नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। मित्रों, काफी लंबे समय से आप लोग डिमांड कर रहे थे कि सर आप क्लास 11 12 का मैथ कब से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप सबके लिए एक खुशखबरी तो आज मैं दे रहा हूं कि आज से हम क्लास 11 का मैथ शुरुआत करने वाले हैं और मे भी जहां तक पॉसिबल है अगले वीक से हम क्लास 12 का मैथ भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये सब हुआ है आप लोगों की वजह से। आप लोग हमारे चैनल को इतना प्यार दे रहे हैं, उसके लिए अनेक अनेक धन्यवाद। और आशा है आप सब बच्चे हमारे चैनल को आगे भी अपना प्यार जरूर देंगे। बच्चों, आज हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। आखिर ये सेट्स होता क्या है? आपने अपने घर में कई बार लोगों को बोलते हुए देखा होगा कि एक सेट कप का, ए सेट ऑफ कप्स, ए सेट ऑफ आइसक्रीम, ए सेट ऑफ रिवर। एक्चुअली में सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, किसी भी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन। अब ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कहा सेट ऑफ रिवर्स, अगर मैं रिवर का सेट बनाऊं तो उसमें सभी रिवर आएंगे, ना कि उसमें हाउस। अगर आप रिवर का सेट बना रहे हो तो उसमें विभिन्न प्रकार की रिवर्स आएंगी, गंगा, जमुना, सरस्वती। और अगर मैं सेट ऑफ स्कूल बनाऊं, स्कूलों का सेट, तो स्कूलों में अनेक प्रकार के स्कूल आएंगे, जिसमें अन्य, जैसे आपका स्कूल भी शामिल है, मेरा स्कूल भी और किसी दूसरे बच्चे का भी। तो सेट होता है, सेट को हम डिफाइन कर सकते हैं कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का कलेक्शन। ऑब्जेक्ट हो सकते हैं मार्कर्स, अगर बहुत सारे मार्कर्स का कलेक्शन है तो इन्हें हम सेट्स कहेंगे, सेट्स ऑफ मार्कर। अब सेट के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। सबसे पहले थ्योरी ऑफ सेट को डेवलप्ड किया था जर्मन मैथमेटिक्स जॉर्ज कैंथर ने। जॉर्ज कैंथर ने इस सेट का कॉन्सेप्ट डेवलप किया था। कब किया था? 1845 से लेकर 1980, ये उनका जन्म है। इतना यहां पे उनका जन्म हुआ और यहां पे ये शांत हुए। उसके बाद सेट में हम पढ़ेंगे, सेट में तीन चीजें होती हैं। सबसे पहले, जैसे मैंने कहा, सेट्स ऑफ रिवर, गंगा, जमुना, सरस्वती। तो गंगा, जमुना, सरस्वती, ये सब सेट्स के ऑब्जेक्ट, एलिमेंट्स या मेंबर्स होते हैं। ऑब्जेक्ट, एलिमेंट्स और मेंबर्स, ये सिनोनिम्स टर्म है। तो अगर क्वेश्चन में कभी क्वेश्चन में मेंबर लिखा जाता है, कभी ऑब्जेक्ट और कभी एलिमेंट्स, तो कंफ्यूज नहीं होना, तीनों एक ही बात है। दूसरी चीज, सेट आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स लाइक ABCD एंड XYZ। सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से ही डिनोट करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के लिए कहूं, सेट्स ऑफ ऑल इंडियन रिवर, तो वहां पे हम इस सेट को हम R से डिनोट कर सकते हैं, ऑल रिवर्स ऑफ इंडिया। तो हम हमेशा सेट्स को कैपिटल लेटर से ही डिनोट करेंगे। अगला, द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स। और सेट्स के ऑब्जेक्ट, एलिमेंट्स या मेंबर को हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। जैसे इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं, सेट को हमने R कैपिटल लेटर से डिनोट किया और इसके अंदर जो भी मेंबर्स होंगे उन्हें हम स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। दो चीजें हुई, कैपिटल लेटर से सेट को डिनोट करेंगे और सेट के मेंबर्स को हम स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। अगला, इफ A इज एन एलिमेंट ऑफ सेट A, अगर स्मॉल a कैपिटल A का मेंबर है, स्मॉल a कैपिटल A का मेंबर है, जैसे यहां पे
स्मॉल ए आर का मेंबर है तो हम इसे कहेंगे ए बिलोंग्स टू आर। ये साइन देख रहे हैं, इस साइन को हम एफसी को एप्सिलॉन कहते हैं, साइन को हम एप्सिलॉन कहते हैं। ये साइन एक्चुअली में ग्रीक भाषा से आया है, ग्रीक सिंबल है एप्सिकॉन। एप्सिकॉन से हम एप्सिकॉन को इंग्लिश में बिलोंग टू कहेंगे। अगर ए किसी सेट बी का मेंबर है तो हम कहेंगे ए बिलोंग टू बी या स्मॉल ए बिलोंग टू कैपिटल ए। क्लियर? अब कुछ सेट्स के एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर्स का सेट। और नेचुरल नंबर्स आपको पता होगा जो कि 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 5 6 से लेकर इनफाइनाइट तक। ये यहां पर n एक नेचुरल नंबर का सेट है। अगला जेड, सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स में पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स और जीरो सम्मिलित होती है। उसके बाद आता है Q, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। ऐसे नंबर्स जिन्हें हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सके, ऐसे नंबर्स रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। अगला R, सेट ऑफ रियल नंबर। और लास्ट में Z प्लस, सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स। ये सभी सेट हैं जो कि मैथमेटिक्स में यूज होते हैं। इसके अलावा भी काफी प्रकार के सेट्स होते हैं, जैसे सेट्स ऑफ इंडियन एक्टर, सेट्स ऑफ रिवर, सेट्स ऑफ योर फ्रेंड्स। ये सभी सेट्स होते हैं। यहां पर एक और चीज देखिए, सेट का यूज कहां होता है? सेट टू डिफाइन द कॉन्सेप्ट एंड रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन और फंक्शन ये आप चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे। तो जब तक ये रिलेशन और फंक्शन आप जब तक अपने माइंड में रखिएगा, जब हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे, जब इनके बारे में डिटेल से बात करेंगे। अभी आप इतना याद रखो, सेट्स का यूज होता है रिलेशन और फंक्शन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। रिलेशन और रिलेशन और फंक्शन के कॉन्सेप्ट को अच्छे से जानने के लिए। यह था छोटा सा इंट्रोडक्शन सेट्स का। अगली वीडियो में हम टाइप्स ऑफ सेट के बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो यहीं तक। आशा है आपको ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, क्वेरी है, तो उसे कमेंट में लिखिए, हमसे जुड़िए और सब्सक्राइब एंड ऑप्शन। धन्यवाद। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट नंबर डेट विल डिवाइड 398, 436 एंड 542, लीविंग रिमाइंडर 7, 11 एंड 15। ऑप्शन ए 17, ऑप्शन बी 11 या ऑप्शन सी 34। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम ओवरव्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का। और लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि सेट्स होते क्या हैं और किस प्रकार से हम विभिन्न प्रकार के सेट्स क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे मैं कहूं कि आपको रिवर के सेट प्रिपेयर करना है, तो आप प्रिपेयर कर सकते हैं सेट्स ऑफ रिवर, जिसमें गंगा, जमुना, सरस्वती इत्यादि रिवर्स को आप सेट्स में लिख सकते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे टाइप्स ऑफ हाउ वी रिप्रेजेंटिंग सेट्स। सेट्स को आप दो प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला रोस्टेड या टेबुलर फॉर्म, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। आज के वीडियो में हम फर्स्ट रोस्टर या टेबुलर फॉर्म के बारे में जानेंगे। रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में किस प्रकार से हम सेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले, एलिमेंट्स ऑफ सेट आर लिस्टेड विद इन कर्ली ब्रैकेट। रोस्टर फॉर्म में हम क्या करेंगे, सेट के एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट में या ब्रेसेस में हम इसके अंदर लिखते हैं। ये कर्ली ब्रैकेट या कर्ली ब्रेसेस का सिंबल है। सभी मेंबर, सेट के सभी मेंबर को इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। एक एग्जांपल भी दिया है हमने, सेट ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट।
इंग्लिश अल्फाबेट में वोवल्स का सेट। और आप सबको पता होगा इंग्लिश अल्फाबेट में वोवल्स होते हैं 5, ए यू, ए ई आई ओ यू। इन सब वोवल्स को हम एक सेट में फॉर्म सेट के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने सेट का नाम दिया ए, और हमने ओवरव्यू जाना था कि सेट को आप कैपिटल लेटर से डिनोट कर सकते हैं। तो हमने सेट को कैपिटल लेटर ए से डिनोट किया। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट का साइन लगाया और सेट के मेंबर्स को लिख दिया ए ई आई ओ यू, और कर्ली ब्रैकेट को हमने क्लोज कर दिया। तो इस प्रकार से आप सेट, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में सेट को लिख सकते हैं। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको याद रखना बहुत जरूरी है। पहला, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स डज नॉट मैटर। एलिमेंट का ऑर्डर मैटर नहीं करता। ऑर्डर मतलब होता है क्रम। जैसे हमने एग्जांपल में लिखा है ए ई आई ओ यू, इसे आप ई ए ओ आई यू इस क्रम में भी लिख सकते हैं। मतलब मेंबर को आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, इससे सेट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। अगला पॉइंट है रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट अलाउड। मान के चलिए कि किसी सेट में मेंबर रिपीट हो रहा है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने कहा कि आपकी क्लास के ऑल स्टूडेंट, तो मे भी आपकी क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स में कुछ नेम कॉमन हो, तो आप उन कॉमन नेम को केवल एक बार लिखेंगे सेट में। हमें मेंबर को रिपीट नहीं करना है सेट में। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं समझाऊं, जैसे मैंने एक सेट लिखा जिसमें हमें एप्पल के अल्फाबेट को लिखना है सेट के थ्रू। तो हमने सेट को कैपिटल लेटर का नाम दिया बी। अब देखिए एप्पल में अल्फाबेट क्या है, ए पी पी एल ई। तो हम सेट के अंदर मेंबर को लिखेंगे ए पी एल और ई। आप देख सकते हैं हमने पी को रिपीट नहीं किया है, तो हमें सेट में मेंबर को रिपीट नहीं करना। मेंबर इज नॉट अलाउड इन सेट। तो ये था रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। रोस्टर या टेबुलर फॉर्म से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आप एक्सरसाइज 1.1 में सॉल्व करने वाले हैं। ये एक छोटा सा ओवरव्यू है रोस्टर या टेबुलर फॉर्म का। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया हो। फिर भी कोई डाउट रहता है तो उसे कमेंट में लिख दिए, हमसे जुड़िए और सब्सक्राइब एन ऑप्शन। धन्यवाद, हमेशा खुश रहिए। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है विच नंबर इज डिविजिबल बाय 11? ऑप्शन ए 1516, ऑप्शन बी 1452 या ऑप्शन सी 1011। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। मित्रों, लास्ट ओवरव्यूज में हम जान चुके हैं सेट्स के बारे में कि सेट्स होते क्या हैं और किस प्रकार से हम सेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद हमने जाना रिप्रेजेंटिंग सेट्स के बारे में कि मेथड्स जिसके द्वारा हम सेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम रोस्टर या टेबुलर फॉर्म के बारे में जान चुके हैं जिसमें हम एलिमेंट्स या मेंबर्स को लिखते थे। आज के वीडियो में हम जानेंगे सेकंड मेथड जिसका नाम है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म के द्वारा किस प्रकार से हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि सेट बिल्डर फॉर्म होता क्या है। देखो, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में हमने क्या किया था, सीधा एलिमेंट्स को लिस्ट किया था, एलिमेंट्स को सेट में लिखा था। जबकि सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करेंगे, हम डिस्क्राइब करेंगे
प्रॉपर्टी, हम सेट की प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सेट्स, फॉर एग्जाम्पल नेचुरल नंबर, x इज ए नेचुरल नंबर। उसके अलावा हम सबसे पहले इस मेथड में वेरिएबल और कंडीशन इन दोनों को लिखते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि आपको नेचुरल नंबर्स को सेट के द्वारा रिप्रेजेंट करना है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करेंगे, हम नेचुरल नंबर्स को नहीं लिखेंगे, केवल उनकी प्रॉपर्टी का नेम लिखेंगे। उसके बाद फॉर्मूला क्या होगा, हम सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, x लिखेंगे प्रॉपर्टी और x की प्रॉपर्टी। जैसे x की जगह अगर मान लो हमारी प्रॉपर्टी का नाम है नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो हम इस प्रकार से सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद फॉर्मूला हमने देखा, उसके बाद एग्जांपल, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 6 से छोटे नेचुरल नंबर का सेट किस प्रकार आप रिप्रेजेंट करोगे। सबसे पहले हमने सेट कैपिटल लेटर में लिखा, क्योंकि हमें पता है सेट को हमेशा कैपिटल लेटर्स में डिनोट करते हैं और मेंबर को स्मॉल अल्फाबेट से। तो हमने सेट ए को लिखा, कर्ली ब्रैकेट लगाए x, और x बिलोंग टू n। ये एप्सिलॉन का साइन है, हमने ओवरव्यू में जाना था। इसका मीन्स होता है बिलोंग टू, ये ग्रीक सिंबल है जिसका मीन्स होता है बिलोंग टू। तो x बिलोंग टू n और x का वैल्यू लेस देन है 6 से। तो जो हमने स्टेटमेंट, देखो स्टेटमेंट क्या था, नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो हमने इस स्टेटमेंट को सेट के फॉर्म में लिख दिया। ओ नो, लाइट चली गई। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। बीच में लाइट ना होने के कारण डिस्टरबेंस हो गया कुछ क्लास में, तो आप सब बच्चे थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। हम भी एडजस्ट कर रहे हैं, हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है कि आपको तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। हमने जाना था कि किस प्रकार से सेट बिल्डर फॉर्म के द्वारा सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। हमने एक एग्जांपल भी बताया था जिसमें हमें नेचुरल नंबर जो कि लेस देन 6 है उन्हें सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो हमने एक सेट को ए के फॉर्म में डिनोट किया और सेट को हमेशा कैपिटल लेटर्स में ही लिखते हैं। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट x और x बिलोंग टू n और x लेस देन 6। इस प्रकार से आप सेट बिल्डर मेथड के द्वारा सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद यहां पर जो x है, x नेचुरल नंबर है और x 6 से छोटा है। x एक नेचुरल नंबर है जो कि 6 से छोटा है। तो इस प्रकार से सेट बिल्डर मेथड में हम सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म्स की तुलना में थोड़ा डिफरेंट है। हम इन दोनों को एक्सरसाइज 1.1 में हल करने वाले हैं। तो ये था सेट बिल्डर फॉर्म। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द सेट ए इक्वल कर्ली ब्रैकेट 0, 1 प्लस 0, 1, 2, 3, 4, डॉट 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 ब्रैकेट क्लोज रिप्रेजेंट्स द सेट ऑफ ऑप्शन ए होल नंबर, ऑप्शन बी इंटीजर्स या ऑप्शन सी नेचुरल नंबर्स। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम ओवरव्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का, जिसमें हमने सेट्स के बारे में पढ़ा कि सेट्स होता क्या है। सेट्स इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं सेट के माध्यम से। उसके बाद हमने वीडियो में जाना कि मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑफ सेट्स, मेथड हमने जाने जिसमें हमें सेट्स को रिप्रेजेंट करना सीखा था। मेथड्स में हमने
रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, इन दोनों के बारे में जाना। आज के ओवरव्यू में हम जानेंगे रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म की कंपैरिजन के बारे में, कि हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म को। तो हमने जाना था कि रोस्टर फॉर्म में जो एलिमेंट्स थे, एलिमेंट्स की हम एक लिस्ट बनाते थे। एग्जाम्पल के लिए 2, 4, 6, 8 एक हमने लिस्ट बनाई एलिमेंट्स की, जबकि सेट बिल्डर फॉर्म में हमने उस सेट को डिस्क्राइब किया उसकी प्रॉपर्टी से या रूल के द्वारा। एग्जाम्पल के लिए x इज ए इवन नंबर्स, हमने क्या किया, इन दोनों का बेसिक डिफरेंस यही है कि रोस्टर फॉर्म में हम एलिमेंट्स को डायरेक्टली रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि सेट बिल्डर फॉर्म में हम एलिमेंट्स की क्वालिटी बताते हैं, एलिमेंट्स के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। अब रोस्टर फॉर्म यूजफुल कब होता है? रोस्टर फॉर्म यूजफुल जब होता है जब एलिमेंट्स काउंटेबल हो और फ्यू हो, जब एलिमेंट्स काउंटेबल हो और फ्यू हो। फॉर एग्जांपल वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, आप वोवेल्स को काउंट कर सकते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। तो आप इसे रोस्टर फॉर्म के द्वारा सेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जबकि सेट बिल्डर फॉर्म में जब एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो, जैसे अगर मैंने कहा कि ऑल नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स तो इनफाइनाइट होते हैं, तो हम इन्हें रोस्टर फॉर्म से रिप्रेजेंट ना करते हुए सेट बिल्डर फॉर्म के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म के द्वारा रिप्रेजेंट करने से क्या होगा कि ये काफी इजीली रूप में रिप्रेजेंट हो जाएगा। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स दिए गए हैं जिनका हम एक्सरसाइज 1.1 में और साथ ही साथ चैप्टर 1 में यूज करेंगे। सबसे पहला है एप्सिलॉन। ये ग्रीक भाषा का सिंबल है एप्सिलॉन, जिसका मीनिंग होता है बिलोंग टू। जब एप्सिलॉन का साइन होगा तो हम उसे बिलोंग टू पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर कैपिटल ए को बिलोंग करता है तो हम साइन लगाएंगे ए बिलोंग टू कैपिटल ए। दूसरा साइन है एप्सिलॉन, उसके बाद क्रॉस लगा हुआ है, इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग टू। अगर स्मॉल ए कैपिटल ए को बिलोंग नहीं करता तो हम इसे लिखेंगे ए और साइन लगाएंगे एप्सिलॉन का और उसे क्रॉस कर देंगे। इट मींस ए डज नॉट बिलोंग टू कैपिटल ए। एन सिंबल होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का। एन इज द सिंबल ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। उसके बाद जेड सिंबल होता है इंटीजर्स के लिए। मैथ में जब भी सिंबल जेड आपको दिखाई दे आप समझ जाना ये इंटीजर्स को डिनोट कर रहा है। अगला सेट ऑफ रियल नंबर्स। सेट ऑफ रियल नंबर्स को हम आर से डिनोट करते हैं। और इसमें एक सिंबल और है, ये दो बिंदी, या इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये सच डेट का होता है। इसका यूज देखिए, हम सेट बिल्डर फॉर्म में हमने इसका यूज किया तो हम इसे पढ़ेंगे x सच डेट x इज ए इवन नंबर। ठीक है, x इज इक्वल टू सच डेट x इज ए इवन नंबर लेस देन 10। तो इस प्रकार से कुछ सिंबल के बारे में हमने जाना जिनका हम एक्सरसाइज 1.1 और साथ ही साथ चैप्टर 1 में यूज करने वाले हैं। और इसी के साथ ओवरव्यू हमारे कंप्लीट हुए। अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन फर्स्ट को सॉल्व करने वाले हैं। आई होप आप सबने ओवरव्यू अच्छे से देखा होगा, समझा होगा। फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट है रिगार्डिंग रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म या सेट्स के बारे में तो उसे कमेंट में लिखिए, हमसे जुड़िए और सब्सक्राइब एन ऑप्शन। धन्यवाद।
हमेशा खुश रहे। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6 या ऑप्शन सी 1। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। इनमें से कौन से सेट्स हैं। उसके बाद क्वेश्चन में कहा है जस्टिफाई योर आंसर, आपके आंसर को जस्टिफाई करना है। तो एक एक करके हम इन्हें सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वाला है, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर ब्रिंगिंग विथ लेटर जे। एक साल में सभी ऐसे मंथ जिनकी शुरुआत जे से होती है। तो अल्फाबेट जे से केवल 3 मंथ हैं, पहला जनवरी, जून और जुलाई। और आपको ये बिल्कुल श्योर है कि 3 मंथ्स होती हैं जिनकी शुरुआत जे अल्फाबेट से होती है। तो हम लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे, फर्स्ट वी कैन काउंट। हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। द कलेक्शन ऑफ months with letter J। हम सभी ऐसे मंथ जिनकी शुरुआत जे से होती है, जे अल्फाबेट से होती है, हम उन्हें गिन सकते हैं। तो हम लिखेंगे, सो इट इज वेल डिफाइंड। इट इज वेल डिफाइंड, thus it is a set। हमने सेट की डेफिनेशन में जाना था। सेट्स आर द वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो हमने इस क्वेश्चन में कलेक्शन किया जनवरी, जून और जुलाई का, तीनों ही वेल डिफाइंड है। तो अगर कोई भी कलेक्शन वेल डिफाइंड है तो उन्हें हम सेट्स कहते हैं। तो ये फर्स्ट वाला हो गया। अब सेकंड वाला पूछा है उन्होंने, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब देखो, 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया। अब आप सोचिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि मोस्ट 10 टैलेंटेड राइटर्स कौन से हैं, मे बी आप 10 अलग अलग डिफरेंट पर्संस के नाम बताएं। जबकि यही सेम क्वेश्चन मैं किसी दूसरे व्यक्ति से पूछूं तो मे भी हो सकता है कि उनके जो आंसर हैं वो आपसे काफी डिफरेंट हैं। तो हमारे देश में सभी व्यक्तियों से सेम क्वेश्चन पूछें कि हमारे देश के 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स कौन हैं, तो सबके आंसर अलग अलग होंगे। यानी ये कलेक्शन ऑफ डेटा वेल डिफाइंड नहीं है और आप काउंट भी नहीं कर सकते। तो हम लिखेंगे सेकंड वाला, वी कैन नॉट काउंट द 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। हम 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया को काउंट नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज इट मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, क्योंकि यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक वेरी करता है, अलग अलग होता है। तो हम लिखेंगे, सो इट इज नॉट वेल डिफाइंड। यह वेल डिफाइंड नहीं है। thus इट इज नॉट ए
सेट, यानी यह सेट नहीं है। ठीक है, अब हम थर्ड वाला देखते हैं। ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। हमें वर्ल्ड की ऐसी टीम बनाना है जिसके 11 बेस्ट बैट्समैन हो। तो ये भी क्वेश्चन देखिए, आप अलग अलग व्यक्तियों से इस क्वेश्चन का आंसर अलग अलग प्राप्त करेंगे। तो ये क्वेश्चन कोई वेल डिफाइंड नहीं है। इट मीन्स दिस इज नॉट ए सेट। तो हम इसमें भी लिखेंगे थर्ड वाला है, वी कैन नॉट काउंट द 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि बिकॉज इट मे बी वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, क्योंकि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक इस क्वेश्चन का आंसर वेरी करता है। तो हम लिखेंगे सो इट इज नॉट वेल डिफाइंड। यह वेल डिफाइंड नहीं है, तो दस इट इज नॉट ए सेट, यानी यह सेट नहीं है। जब वेल डिफाइंड डेटा ही सेट होते हैं जिन्हें आप वेल डिफाइंड कर सके। तो फर्स्ट वाले के केस में देखिए, जिसमें सेट था, सेकंड वाले में सेट नहीं था और थर्ड वाले में सेट नहीं था। यानी जब जब वेल डिफाइंड होगा वह सेट कहलाएगा, और वेल डिफाइंड नहीं होगा तो वह सेट नहीं कहलाएगा। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और अगले सब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब देखो, अगले सब क्वेश्चंस आपके सामने हैं, 4, 5th एंड 6th। फोर्थ वाला सब क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। आपकी क्लास के सभी लड़कों का कलेक्शन। तो क्या आप बता सकते हैं आप अपने क्लास के सभी बच्चों को काउंट कर सकते हैं या नहीं काउंट कर सकते? ऑब्वियसली काउंट कर सकते हैं। अगर काउंट कर सकते हैं तो ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं, इट मींस इट इज ए सेट। तो हम लिखेंगे फोर्थ वाला आंसर, वी कैन काउंट ऑल बॉयज इन योर क्लास। We can count all boys in your class. So it is a well defined. Thus it is a set. यह क्या है? सेट है। ठीक है, अब अगला वाला देखते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। 100 से कम के सभी नेचुरल नंबर्स क्या आप काउंट कर सकते हैं? यस, ऑब्वियसली हम लेस देन 100 के सभी नेचुरल नंबर्स को काउंट कर सकते हैं, और ये वेल डिफाइंड हैं। इट मीन दिस इज ऑल्सो एन सेट। तो हम लिखेंगे वी can count all natural numbers less than 100. So it is a well defined, यह वेल डिफाइंड डेटा है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो हम लिखेंगे thus it is a set। यह क्या है? सेट है। ठीक है, अब
6 वाला, ए कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। अब देखो इसमें कहा है कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए नोवेल्स, तो क्या आप किसी राइटर, विशेष राइटर द्वारा लिखे गए नोवेल्स काउंट कर सकते हैं? यस, ऑब्वियसली मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे नोवेल्स को हम काउंट कर सकते हैं, यानी यह वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं, और जब वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो वो सेट कहलाते हैं। तो हम लिखेंगे 6 वाला, वी कैन काउंट novels written by the writer मुंशी प्रेमचंद, so it is well defined, यह वेल डिफाइंड है, और जब वेल डिफाइंड होता है तो thus इट इज ए सेट। तो क्या है ये? सेट है। जब ऑब्जेक्ट्स वेल डिफाइंड होगा, काउंटेबल होगा, तो वह एक सेट होगा। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और अगले सब क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। चलो मित्रों, अब हम बचे हुए सब क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या? सबसे पहले इंटीजर्स देखो, इंटीजर्स होते हैं ऑल पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0, यानी नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव नंबर्स तक सभी इंटीजर्स होते हैं। जबकि क्वेश्चन में हमें कलेक्शन पूछा गया है इवन इंटीजर्स का। तो क्या हम इवन इंटीजर्स को काउंट कर सकते हैं? यस। क्या इवन इंटीजर्स वेल डिफाइंड हैं? यस, यानी दिस इज एन सेट। तो हम लिखेंगे वी कैन काउंट ऑल इवन इंटीजर्स। हम सभी इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स को काउंट कर सकते हैं। सो इट इज वेल डिफाइंड, ये वेल डिफाइंड है दस, और जब वेल डिफाइंड होता है तब क्या होता है? इट इज ए सेट। यह क्या है? सेट है। अब अगला वाला 8 वाला पूछा है कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। क्या आप इस चैप्टर के क्वेश्चन को काउंट कर सकते हैं? ऑब्वियसली यस। और जब इन क्वेश्चन को काउंट कर सकते हैं तो इट मींस यह वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं, और जब वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होता है तो उन्हें हम सेट्स कहते हैं। तो हम लिखेंगे वी कैन काउंट ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। हम इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन को काउंट कर सकते हैं। सो इट इज वेल डिफाइंड, यह वेल डिफाइंड है, और जब वेल डिफाइंड होता है तो इट इज ए सेट। यह भी क्या है? एक सेट है। एंड 9 वाला एक कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सबसे खतरनाक एनिमल्स। तो क्या आप, अगर मैं जैसे आपसे पूछूं कि आपके लिए सबसे डेंजरस एनिमल्स क्या है, मे बी आप लायन कहो, मे बी आप एलिफेंट कहो, मे बी आप कोई अनदर नाम लो। अब सेम क्वेश्चन मैं किसी दूसरे व्यक्ति से पूछूं तो उस व्यक्ति के लिए भी इस क्वेश्चन के आंसर आपसे अलग होगा, या हो सकता है कि आंसर अलग ना भी हो। लेकिन अगर हम
विभिन्न लोगों से इस क्वेश्चन का आंसर पूछें तो लगभग सभी के क्वेश्चंस कहीं ना कहीं अलग होंगे, यानी हम इन्हें काउंट नहीं कर सकते और ना ही ये वेल डिफाइंड डेटा है, और वेल डिफाइंड नहीं है इट मींस इट इज नॉट ए सेट। तो हम लिखेंगे वी कैन नॉट काउंट मोस्ट डेंजरस animals of the world because it may vary from person to person, so it is not well defined, ये well defined नहीं है, thus it is not a set, यानी ये है सेट नहीं है। वेल डिफाइंड डेटा काउंटेबल मीन्स सेट होगा, वेल डिफाइंड नहीं होगा तो वो सेट नहीं होगा। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व किया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया हो। फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट है तो उस डाउट को कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और सब्सक्राइब एन ऑप्शन। धन्यवाद, हमेशा खुश रहे। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है विच नंबर इज डिविजिबल बाय 11? ऑप्शन ए 1516, ऑप्शन बी 1452 या ऑप्शन सी 1011। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व कर रहे हैं और आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है लेट ए एक सेट दिया गया है 1 2 3 4 5 6, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल। आपको सिंबल दिए गए हैं, एक बिलोंग टू और डज नॉट बिलोंग टू। इसे एप्सिलॉन का साइन कहा जाता है जो कि एक ग्रीक सिंबल है। हमें ये इन दोनों में से कोई एक सिंबल हर एक सब क्वेश्चन में भरना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाला देखिए, फर्स्ट वाले में 5 और डॉट 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 ब्लैंक ए। तो 5 और ए के बीच में कौन सा साइन आएगा? पहला साइन है हमारा बिलोंग टू और दूसरा डजंट बिलोंग टू। अब देखिए गिवन हमें दिया है नंबर 5। क्या 5 गिवन सेट ए में है? यस है। अगर 5 गिवन सेट ए में है इट मींस यहां पे साइन आएगा बिलोंग टू का। तो हम लिखेंगे सिंस 5 is in सेट ए, जो 5 है वो सेट ए में है, देन 5 बिलोंग टू ए। हमने जो ब्लैंक था उसमें ए बिलोंग टू का साइन भर दिया। अब सेकंड वाला देखिए, फर्स्ट हो गया, सेकंड वाला 8। क्या 8 सेट ए में गिवन है? नहीं, सेट ए में 8 नहीं है, तो इसमें साइन आएगा डजंट बिलोंग टू का। तो हम लिखेंगे सिंस 8 इज नॉट इन सेट ए, 8 सेट ए का हिस्सा नहीं है, देन 8 डजंट बिलोंग टू ए। ठीक है, अगला थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला है 0 और ब्लैंक ए। क्या आप देख सकते हैं 0 क्या सेट ए में है या नहीं? क्लियर देख सकते हैं 0 सेट ए का पार्ट नहीं है, तो हम लिखेंगे सिंस 0 इज नॉट इन सेट ए, 0 सेट ए का पार्ट नहीं है,
then 0 doesn't belong to A। थर्ड वाला भी हो गया। फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ 4 डॉट 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 ए, क्या 4 सेट ए का पार्ट है या नहीं? तो आप देख सकते हैं सेट ए में 4 है, तो हम लिखेंगे सिंस 4 इज इन सेट ए, 4 सेट ए में है, देयरफॉर 4 बिलोंग टू ए। ये हमने फिल इन दी ब्लैंक भर दिया। एंड फिफ्थ वाला देखते हैं 2 ब्लैंक ए, क्या सेट ए में 2 है? तो आप देख सकते हैं सेट ए में 2 एक पार्ट है सेट ए का, तो हम लिखेंगे सिंस 2 इज इन सेट ए, 2 एक सेट ए का हिस्सा है, देयरफॉर 2 बिलोंग टू ए। एंड 6 वाला 10, क्या 10 सेट ए का पार्ट है? देख सकते हैं आप, नहीं, तो हम लिखेंगे सिंस 10 इज नॉट इन सेट ए, देयरफॉर 10 इज नॉट बिलोंग टू ए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमें बिलोंग टू और डजंट बिलोंग टू का साइन फिल इन दी ब्लैंक से फिल करना था। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया हो। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, उसे कमेंट में लिखिए, हमसे जुड़िए और सब्सक्राइब एंड ऑप्शन। धन्यवाद हमेशा। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द सेट ए इक्वल कर्ली ब्रैकेट 0, 1 प्लस 0, 1, 2, 3, 4, डॉट 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 ब्रैकेट क्लोज represents the set of ऑप्शन ए होल नंबर, ऑप्शन बी इंटीजर्स या ऑप्शन सी नेचुरल नंबर्स। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व कर रही हैं और आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म्स। हमें गिवन सेट्स को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। सबसे पहला क्वेश्चन है a इक्वल ब्रैकेट x, x इज एन इंटीजर्स एंड x एक इंटीजर्स है और x का वैल्यू -3 से इक्वल या छोटा है और 7 से लेस देन है, 7 से कम है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम इंटीजर्स को लिखेंगे, फिर हम गिवन कंडीशन लगा देंगे। तो इंटीजर्स लिखेंगे, इंटीजर्स और आप सबको पता है इंटीजर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0। तो हम कुछ नेगेटिव नंबर्स लेंगे जैसे -4, -3, -2, -1, 0। अब पॉजिटिव नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट। तो ये कुछ इंटीजर्स हैं। अब गिवन कंडीशन देखिए, कंडीशन में है कि x का वैल्यू -3 से इक्वल है और 7 से छोटा है। तो हम लिखेंगे गिवन कंडीशन, गिवन x का वैल्यू -3 से इक्वल है और 7 से लेस देन है। तो हम लिखेंगे द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट। इस सेट के एलिमेंट्स क्या होंगे? तो देखिए, गिवन कंडीशन लगा देंगे तो इंटीजर्स में से -3 तक की वैल्यूज को लिखेंगे, यानी -3, -2, -1, 0 और 6 से x का वैल्यू 6 से कम था तो हम लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 7 से लेस देन 6 तक होगा। सो
सो हमारा सेट होगा रोस्टर फॉर्म में, ये मैंने साइन लगा दिया ब्रैकेट का, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 और ये 6। तो हमने गिवन सेट को रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सब क्वेश्चन फर्स्ट। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ रहा हो। अब हम क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे और सेकंड सब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए सेकंड सब क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला हम कंप्लीट कर चुके हैं, सेकंड वाला है b इक्वल x और x एक नेचुरल नंबर है जो कि 6 से कम है। x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो सबसे पहले हम नेचुरल नंबर्स हम सबको पता होना चाहिए। नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 से लेकर इन्फिनाइट तक। ठीक है, तो हम लिखेंगे सेकेंड, थोड़ा टाइम लगेगा, आप देखिए। तो हम लिखेंगे नेचुरल नंबर्स, नेचुरल, अरे और नहीं चल रही है, चलो नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स आपको पता होना चाहिए। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 से लेकर इन्फिनाइट। अब क्वेश्चन में गिवन कंडीशन दिया है। कंडीशन क्या है? नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो हम लिखेंगे नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स लेस देन 6, लेस देन 6। अब देखिए 6 से छोटे नेचुरल नंबर्स को हम लिखेंगे, यानी 1 2 3 4 एंड 5। तो ये रोस्टर फॉर्म के एलिमेंट्स होंगे। तो हम लिखेंगे सो एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट, एलिमेंट हो जाएंगे 1 2 3 4 5। देयरफॉर बी इक्वल, तो रोस्टर फॉर्म में सेट हो जाएगा, ये रोस्टर फॉर्म में 1 2 3 4 और 5। तो ये था बी क्वेश्चन नंबर, सब क्वेश्चन नंबर 3 का सब क्वेश्चन बी, जिसमें हमें नेचुरल नंबर्स लेस देन 6 को हमने रोस्टर फॉर्म में लिखा। आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ आया हो। अब देखिए, अब हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं और थर्ड वाला सब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए थर्ड वाला सब क्वेश्चन है सी, और सी का वैल्यू और एक्स का वैल्यू एक 2 डिजिट नेचुरल नंबर है जिनके डिजिट का सम 8 है। यानी ऐसा 2 डिजिट नेचुरल नंबर जिनके डिजिट का सम 8 आए। तो सबसे पहले हम ऐसे नंबर्स फाइंड करेंगे जिनके डिजिट का सम 8 आता हो। देखिए थर्ड वाला, तो नंबर्स देखिए 8, ऐसे 2 नंबर्स मुझे बताइए जिनके डिजिट का सम 8 हो। तो नंबर्स होंगे 8 + 0, इन दोनों डिजिट का सम है 8। तो नंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं? हम लिखेंगे नंबर्स कैन बी, या तो 80 एक नंबर हो सकता है या 8 एक नंबर हो सकता है, 80 या 8। अब ऐसे 2 डिजिट जिनके 2 नंबर जिनका सम करें तो 8 आ जाए। तो नंबर होगा 7 + 1, 7 और 8 सम होगा 8। तो नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं इसमें? नंबर्स कैन बी, एक तो 17 या 71, ठीक है,
इसी प्रकार 8, 6 प्लस 2, इन दोनों डिजिट का सम 8 है, तो नंबर्स हो सकते हैं, नंबर्स कैन बी 62 या 26। अगला 8, 5 प्लस 3, 5 और 3 इन दोनों डिजिट का सम 8 है, तो नंबर्स हो सकते हैं, नंबर्स कैन बी एक 53 या 35। अगला, अगर हम 4 प्लस 4 इन दोनों डिजिट को ऐड करें तो 8 आएगा, तो नंबर्स हो सकते हैं, नंबर्स कैन बी। अब देखिए 4 प्लस 4 को आप आगे पीछे लिख दीजिए, यानी प्लेस को चेंज करके तब भी 44 ही आएगा। अगला देखते हैं 8, 3 प्लस 5, दोनों का सम 8 होगा, नंबर्स कैन बी, नंबर्स कैन बी 35 और 53। अब आप एक बात नोट कीजिए, 35 और 53 एक बार हम पहले ही लिख चुके हैं, तो ये क्या हुआ, रिपीटेड हो जाएगा, तो हम लिख देंगे ब्रैकेट में रिपीटेड, यानी इसे हम इंक्लूड नहीं करने वाले। ठीक है, तो हम लिखेंगे द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट, तो इस सेट के लिए एलिमेंट्स क्या होंगे, तो यही एलिमेंट्स होंगे। अब देखो हम 8t को इंक्लूड नहीं करेंगे, सॉरी, हम 8 को, ये जो आपको दिख रहा है ना 8, इसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स बोला है, 8 एक डिजिट है, यानी 8 को हम इंक्लूड नहीं करने वाले। तो एलिमेंट्स हो जाएंगे 80, 17, 71, 62, 26, 53, 35, 44। इसके अलावा हम ये 35 और 53 जो कि रिपीट हुआ है, रिपीटेड है, इसे भी हम इंक्लूड नहीं करने वाले। तो सेट क्या हो जाएगा, सो C इक्वल हो जाएगा 80, 71, 17, 62, 26, 53, 35 एंड 44। और एक बात बच्चों याद रखिए, हम किसी भी सेट के गिवन एलिमेंट्स को, इनकी पोजीशन को चेंज करके किसी भी जगह पर, किसी भी पोजीशन पर लिख सकते हैं, इससे हमारे सेट में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 का सब क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में गिवन सेट को रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ रहा हो। अब हम थोड़ी देर बाद हम अगले सब क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। देखो मित्रों, अब हम क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे और 4, 5, 6 सब क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, d इक्वल x, x इज ए प्राइम नंबर, x एक प्राइम नंबर है, और विच इज डिविजिबल ऑफ 60, x एक प्राइम नंबर है जो कि 60 को डिविजिबल है, 60 से डिविजिबल है। अब इसे सॉल्व करने से पहले जल्दी से हम प्राइम नंबर्स के बारे में जानते हैं। प्राइम नंबर्स थोड़ा शॉर्ट में समझाऊंगा मैं। प्राइम नंबर्स, तो बच्चों प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर्स हो। वन फैक्टर इज 1 एंड अनदर फैक्टर इज दैट नंबर इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल 2 के केवल 2 ही फैक्टर हैं, 1 और 2। एग्जांपल के लिए लिया मैंने 7 के केवल 2 ही फैक्टर्स हैं। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स जिसके केवल 2 फैक्टर हों। इन 2 फैक्टर्स में पहला फैक्टर वह नंबर खुद होगा और दूसरा फैक्टर 1 होगा। ठीक है, तो हमें ऐसे प्राइम नंबर्स लिखना है जो कि 6 से
डिविजिबल हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे प्राइम नंबर्स, नंबर्स डिविजिबल ऑफ 60। नंबर्स डिविजिबल ऑफ 60। ऐसे नंबर्स बताइए जो कि 60 से डिविजिबल हो। जैसे 1, तो हमने 1 लिखा। 2, 60 में 2 का भी डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद 3, 4, 5, 6, 7 का डिवाइड नहीं जाएगा, 8 का नहीं जाएगा, 9 का नहीं जाएगा। उसके बाद 10, 10 के बाद 15, 20, 30 एंड 60। ये हमने नंबर्स लिखे विच इज डिविजिबल बाय 60। अब हम इन नंबर्स में ऐसे नंबर फाइंड करेंगे जो कि प्राइम नंबर्स होंगे। तो हम लिखेंगे प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स। अब देखो सबसे पहले 1 को हम ना तो प्राइम नंबर मानते हैं ना ही कंपोजिट नंबर मानते हैं, तो 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर। उसके बाद 2 एक प्राइम नंबर है, हमने लिख दिया। 3 एक प्राइम नंबर, 4 इज नॉट ए प्राइम नंबर, 5 इज ए प्राइम नंबर। उसके बाद 6 इज नॉट ए प्राइम नंबर, 10 इज नॉट ए प्राइम नंबर, 15, 20, 30, 16 इनमें से कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर्स निकल के आए 2, 3 एंड 5। यही एलिमेंट्स होंगे गिवन सेट के। तो हम लिखेंगे सो एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट 2, 3, 5। तो हमारा सेट होगा D इक्वल 2, 3 एंड 5। तो हमने गिवन सेट को रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, जो आएगा D इक्वल ब्रैकेट 2, 3 एंड 5। ये क्वेश्चंस काफी लॉजिकली है, तो आपको लॉजिकल रूप से सोचना पड़ेगा। और अगर आप ये कर सकते हैं, जो कि डेफिनेटली मुझे पता है आप कर ही लोगे, तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इजी हो जाएंगे। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और 5th वाले को सॉल्व करेंगे। देखो 5th वाला है E equal the set of all letters in the word trigonometry। एक सेट है जिसमें लेटर्स सभी लेटर्स हैं वर्ड ट्रिग्नोमेट्री के। तो हम सबसे पहले वर्ड्स को लिखेंगे all letters in the word trigonometry, TRIGONOMETRY। अब इस वर्ड ट्रिग्नोमेट्री के लेटर्स देखिए क्या क्या रिपीट हो रहा है। सबसे पहले देखिए T रिपीट हो रहा है, उसके बाद R रिपीट हो रहा है, उसके बाद O रिपीट हो रहा है। और हमने ओवरव्यू में जाना था कि चाहे रोस्टर फॉर्म हो या सेट बिल्डर फॉर्म हो, हम रिपीटेड एलिमेंट्स को नहीं लिख सकते। और ट्रिग्नोमेट्री में ये लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, यानी ये सेट के रिपीटेड एलिमेंट्स को हम नहीं लिख सकते सेट में। तो हम लिखेंगे लेटर्स T, R and O repeated, then show the elements of this set। इस सेट के एलिमेंट्स क्या होंगे? T,
आर आई जी ओ एन। अब हम इस एन को एलिमेंट्स में नहीं लिखेंगे। उसके बाद एम और ई, टी और आर को नहीं लिखेंगे, वाई। तो हमने जो एलिमेंट्स लिखे सेट के लिए, इन सेट में रिपीटेड एलिमेंट्स को नहीं लिखना है, ये बात याद रखिएगा। तो सेट होगा हमारा E इक्वल टी आर आई जी ओ एन एम ई और वाई। तो इस प्रकार से हमने गिवन सेट को रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। आई होप ये भी आपको आसानी से समझ आ गया होगा। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और लास्ट सब क्वेश्चन 6 को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए 6 वाला है F द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन दी वर्ल्ड बेटर। बेटर के सभी लेटर्स का सेट, इसे हमें सेट बिल्डर फॉर्म रोस्टर फॉर्म में लिखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 6 सबसे पहले लिखेंगे ऑल लेटर्स इन द वर्ल्ड in the WRO words BETTER। ठीक है, थोड़ा मैं पानी पी लूं जब तक। देखो इसमें एक थोड़ा गलती हो गई, ये वर्ड लिख दिया है जबकि ये वर्ड है। ठीक है, सबसे पहले हम अब एलिमेंट्स को देखेंगे। इनमें लेटर्स में देखिए ई और टी, ये दोनों ही लेटर रिपीट हो रहे हैं, तो हम लिखेंगे लेटर्स ई एंड टी आर रिपीटेड, सो द elements of this set। इस सेट के लिए एलिमेंट्स क्या होंगे, और इससे पहले क्वेश्चन में हम जान चुके हैं कि हम रिपीटेड मेंबर्स या एलिमेंट्स को नहीं लिख सकते। BETTER, तो हमारा सेट होगा BET और R। तो इस प्रकार से हमने गिवन सेट को रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, और इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया हो। फिर भी कोई भी डाउट है आपके मन में तो उस डाउट को कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, हमेशा खुश रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट इरेशनल नंबर्स इज ऑलवेज, ऑप्शन ए रेशनल, ऑप्शन बी इरेशनल, या ऑप्शन सी बोथ ऑफ देम। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। मित्रों आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द फॉलोइंग सेट्स इनटू सेट बिल्डर फॉर्म। हमें गिवन सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने गिवन सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखा था, अब हमें गिवन सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा। सबसे पहले फर्स्ट वाला क्वेश्चन है 3, 6, 9, 12। तो हम सॉल्व करके जानेंगे कि किस प्रकार से गिवन सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। फर्स्ट वाला 3, 6, 9 एंड 12। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक पैटर्न बनाएंगे। उस पैटर्न में देखेंगे कि किस प्रकार से हम गिवन सेट को
गिवन सेट को एक स्टेटमेंट के फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब देखिए 3 इक्वल 3 मल्टीप्लाई 1, 6 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 2, 9 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3, 12 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 4। अब देखिए गिवन सेट में एक सेट फॉर्म हो रहा है 3 मल्टीप्लाई 1, 3 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 4 इन सेट बिल्डर फॉर्म। हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो सेट का नाम देंगे कैपिटल लेटर से, ए नाम दे सकते हैं, आप चाहे तो PQRS जो भी आप चाहें नाम दे सकते हैं, इक्वल और x इक्वल 3n। हमने n की जगह माना 1 2 3 4, n गोज टू n, यहां पे कैपिटल N नेचुरल नंबर्स को डिनोट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद वेयर, अब देखो n का वैल्यू 1 से लेस देन या इक्वल है तो लेस देन या इक्वल टू 1 और लेस देन या इक्वल है 4 के, और ये हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो इस प्रकार से हमने गिवन सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। आई होप आपको समझ आया हो। अब हम आगे बढ़ेंगे और सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकंड देखिए, सेकंड वाला है 2 4 8 16 और 32। इस गिवन सेट को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। 2 4 8 16 30 32। सॉल्व। अब देखिए इसमें हम कुछ इस सेट को हम इस प्रकार से लिखेंगे कि एक पैटर्न फॉर्म हो सके। पैटर्न फॉर्म कैसे होगा? 2 का पावर 1 यानी 2, 2 का पावर 2 यानी 4, 2 का पावर 3 यानी 8, 2 का पावर 4 यानी 16 एंड 2 का पावर 5 यानी 32। देखिए इस सेट में एक पैटर्न वर्क कर रहा है। 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5। तो इस प्रकार से हमने गिवन सेट को एक पैटर्न के तौर में लिख लिया। इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म में किस प्रकार लिखेंगे? तो सेट का नाम दिया मैंने कैपिटल B इक्वल ब्रैकेट x इक्वल टू n। यहां पर n है 1 2 3 4 5 यानी नेचुरल नंबर है। n गोज टू नेचुरल नंबर वेयर, अब देखो n का वैल्यू 1 के इक्वल है और 5 से लेस देन है या इक्वल है। तो n का वैल्यू लेस देन या इक्वल होगा 1 से और लेस देन या इक्वल होगा 5 से। तो हमने n की लिमिट लगा दी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने सेकंड वाले सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। आई होप आपको समझ आ रहा हो। आपको कोई भी डाउट लगता है तो उसे कमेंट में जरूर लिख दीजिए। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और थर्ड वाला सब क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। जब तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए थर्ड देखो, थर्ड वाला क्वेश्चन है 5 25 125 एंड 625। गिवन सेट को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। 5 25
125 एंड 625। सबसे पहले हम इस सेट के लिए एक पैटर्न का फॉर्म कर सकते हैं। तो पैटर्न फॉर्म करेंगे तो 5 का पावर 1 यानी 5, 5 का पावर 2 यानी 25, 5 का पावर 3 यानी 125 एंड 5 का पावर 4 यानी 625। अब आप देख सकते हैं 5 का यहां पे एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है। 5 का पावर 1, 5 का पावर 2, 5 का पावर 3 एंड 5 का पावर 4। तो हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। सेट का नाम हमने दिया सी एक्स, एक्स इक्वल 5n। यहां पर n एक नेचुरल नंबर है जिसका वैल्यू 1 2 3 4 5। n goes to नेचुरल नंबर एंड वेयर, और n का वैल्यू लेस देन या इक्वल है 1 से और लेस देन या इक्वल है 4 से, और ये हमने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। तो इस प्रकार से हमने गिवन सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहा हो। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 4 वाला 2 4 6 डॉट डॉट डॉट। अब यहां पर हमें एक सेट गिवन है 2 4 6 और डॉट डॉट डॉट। आप देख सकते हैं 2 4 और 6 ये दोनों ही नेचुरल नंबर हैं और दोनों ही इवन भी हैं, यानी गिवन सेट हमारा दिया गया है इवन नेचुरल नंबर्स का। तो हम लिखेंगे दिस सेट इज इवन नेचुरल number, then we can write in set builder form। हम इसे set builder form में लिख सकते हैं। हमने set का नाम दिया d, x, x इक्वल इवन नेचुरल नंबर्स, यानी ये सेट इवन नेचुरल नंबर्स का है। तो हमने 4th वाला भी सब क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। वीडियो में आगे बढ़ने वाले हैं और लास्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो है 149 डॉट 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 से लेकर 100 तक। जब तक आप हमारे चैनल को लाइक जरूर कर दें। अब देखिए 5th क्वेश्चन, 4 वाला हमने कंप्लीट कर लिया एंड 5th क्वेश्चन है 149 डॉट 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 और ये 100। अब गिवन सेट में आप देख सकते हैं, गिवन सेट में आप देख सकते हैं 1 4 9 10 900, ये सब स्क्वायर रूट है 1 के, 2 के, 3 के, 4 के और 4 से लेकर 10 तक के। तो देखिए 1 का स्क्वायर यानी 1, 2 का स्क्वायर यानी 4, 3 का स्क्वायर यानी 9 और डॉट 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 10 का स्क्वायर यानी 100। तो हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। सेट का नाम दिया हमने E इक्वल एक्स, एक्स इक्वल n का पावर 2, n goes to नेचुरल नंबर कैपिटल N एंड वेयर n का वैल्यू, अब देखिए
इस n का वैल्यू कहां तक हो सकता है? लेस देन या इक्वल 1 हो सकता है या लेस देन इक्वल टू 10 हो सकता है, क्योंकि 10 का स्क्वायर होता है 100। तो इस प्रकार से हमने सभी गिवन सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लिया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया हो। फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट है तो उस डाउट को कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और सब्सक्राइब एन ऑप्शन। धन्यवाद, हमेशा खुश रहे। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 9, 8, 25 इज ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 25 या ऑप्शन सी 1। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व कर रहे हैं और आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एलिमेंट्स लिखने हैं। आपको गिवन सेट दिए गए हैं, उन सेट के हमें एलिमेंट्स लिखने हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्स क्या होते हैं? तो किसी भी सेट के एलिमेंट्स को हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं और सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अब देखो, इसमें फर्स्ट वाला है a इक्वल ब्रैकेट x, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो हम फर्स्ट वाला सॉल्व करेंगे। सॉल्व। देखो, क्वेश्चन में कहा गया है कि x एक ऑड नेचुरल नंबर है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले नेचुरल नंबर देखेंगे। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफिनाइट तक। अब हमें क्वेश्चन में बोला गया है ऑड नेचुरल नंबर, तो आप देख सकते हैं नेचुरल नंबर में 1 3 5 ये सब ऑड नेचुरल नंबर्स हैं। तो हम लिखेंगे ऑड नेचुरल नंबर्स 1 3 5 7, उसके बाद डॉट डॉट डॉट। तो हमने ऑड नेचुरल नंबर्स लिख दिए। अब हम एलिमेंट ऑफ गिवन सेट लिखेंगे। तो हम लिखेंगे एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट। एलिमेंट होगा 1 3 5 7। इसे हम एक सेट के फॉर्म में लिख सकते हैं, a इक्वल 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। तो इस प्रकार से हमने गिवन सेट के एलिमेंट्स लिख चुके हैं। आई होप आप सबको समझ आया हो। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकंड वाला है b इक्वल x, x इज एन इंटीजर, x एक इंटीजर है और x का वैल्यू -1/2 से लेस देन है और 9/2 से भी कम है। तो सेकंड वाला सॉल्व करेंगे। सॉल्व। सबसे पहले हम इंटीजर्स, और आप सबको पता होगा इंटीजर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव इंक्लूडिंग जीरो नंबर्स। तो हम कुछ नेगेटिव नंबर्स लिखेंगे, -1 0, और कुछ पॉजिटिव नंबर लिखेंगे। ये इनफिनाइट तक नंबर्स जाते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अब देखो, क्वेश्चन में हमें गिवन है x का वैल्यू लेस देन है 1/2 से और लेस देन है 9/2 से। तो हम इसे डेसिमल के फॉर्म में लिखेंगे, 2 का डिवाइड करेंगे यानी 0.5 और 2 का डिवाइड 2 4 जा 8 2 5 जा 10, यानी x का वैल्यू -0.5 से कम है और 4/5 से कम है। तो आप देख सकते हैं इंटीजर में 0.5 से 0.5 कहीं यहां पे आएगा, तो यहां से कम वाला यहां तक ले सकते हैं, हम 0 तक ले सकते हैं, और 4.5 से कम 4 मान सकते हैं। तो हमारे एलिमेंट्स हो जाएंगे
एलिमेंट्स इक्वल 0 1 2 3 4, ये हमारे सब एलिमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं x का वैल्यू -0.5 से कम है और 4/5 से भी कम है, तो हम इसे सेट के फॉर्म में लिखेंगे। सेट को हम b से डिनोट करेंगे, कैपिटल B से। एलिमेंट 0 1 2 3 एंड 4। तो इस प्रकार से हम फर्स्ट और सेकंड सब क्वेश्चंस में हमने एलिमेंट ऑफ गिवन सेट को लिखा। आई होप आपको समझ आया हो। अब हम अगले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है C इक्वल x, x इज एन इंटीजर। देखिए थर्ड वाला x का वैल्यू x एक इंटीजर है और x स्क्वायर का वैल्यू लेस देन इक्वल है 4। तो हम ऐसे नंबर्स देखेंगे जिनका स्क्वायर 4 से या तो इक्वल आए या 4 से कम आए। जैसे हमने लिखा -3। अब -3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 9। 9 4 से बड़ा है। ठीक है, अब हम -2 लेंगे, -2 का स्क्वायर आएगा 4 जो कि 4 से इक्वल है। -1 का स्क्वायर 1 जो कि 4 से लेस देन है। 0 का स्क्वायर यानी 0 जो 4 से छोटा है। अब हम पॉजिटिव इंटीजर्स लेंगे। 1 का स्क्वायर 1 4 से कम है। 2 का स्क्वायर 4 जो कि 4 से इक्वल है और 3 का स्क्वायर 9 जो कि 4 से बड़ा है। अब देखो, अब गिवन क्वेश्चन में देखो x का वैल्यू या तो इक्वल है या फिर छोटा है 4 से। तो हम ऐसे वैल्यूज को हम लेंगे जिनमें x का वैल्यू 4 से या तो छोटा है या बड़ा है। तो हम -2 ले सकते हैं, -1 0 1 और 2। हम -3 को नहीं ले सकते क्योंकि इसका जो वैल्यू है वो 4 से बड़ा है। इसी प्रकार प्लस का 3 का स्क्वायर 9 जो कि 4 से बड़ा है, तो हम इन दोनों वैल्यूज को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो हमारे एलिमेंट्स हो जाएंगे सेट के, एलिमेंट्स हो जाएंगे -2 -1 0 1 2। ये सब हमारे एलिमेंट्स हो जाएंगे गिवन सेट के। हम इसे सेट के फॉर्म में लिखेंगे तो C इक्वल -2 -1 0 1 एंड 2। इस प्रकार से हमने गिवन सेट के एलिमेंट्स लिखे। आई होप आपको समझ आए हो। अभी कुछ ही देर में आपके अगले सब क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। मित्रों, अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे 4 5 और 6 सब क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 5 का सब क्वेश्चन 4। D इक्वल x, x इज ए लेटर इन द वर्ड लोयल। लोयल में x एक लेटर है लोयल में। ठीक है, अब देखो 4। तो हम गिवन वर्ड दिया है, गिवन वर्ड, ये गलत हो गया, ये वर्ड LOYAL। अब आप देख सकते हैं लोयल में L रिपीट हो रहा है और हमें पता है कि हम किसी भी सेट में रिपीटेड एलिमेंट को नहीं लिख सकते। तो हम लिखेंगे L इज रिपीटेड, देन एलिमेंट्स ऑफ सेट सेट के एलिमेंट्स क्या होंगे LOYA। हम अगेन यहां पे L नहीं लिखेंगे क्योंकि सेट में एलिमेंट या मेंबर्स को हम रिपीट नहीं कर सकते। तो हम इसे सेट के फॉर्म में लिख सकते हैं D इक्वल L
कॉमा ओ कॉमा वाई कॉमा ए। तो ये हमने गिवन सेट के एलिमेंट्स लिख दिए। अगला सब क्वेश्चन है E इक्वल एक्स, एक्स इज ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। तो हम एक मंथ में आपको पता है 12 मंथ होते हैं, तो हमें ऐसे मंथ लिखना है जिनमें 31 डेज नहीं होते। 31 डेज नहीं होने का मतलब है कि जो मंथ है उनमें 29, 28 या 30 डेज हो सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले ऐसे मंथ फाइंड करेंगे जो 31 डेज के नहीं होते। तो हम लिखेंगे ए ईयर हैज 12 मंथ। एक साल में 12 मंथ होते हैं, तो हम ऐसे मंथ लिखेंगे मंथ्स नॉट हैविंग 31 डेज। ऐसे मंथ जिनमें 31 डेज नहीं होते। तो इसे फाइंड करने का एक सिंपल तरीका है जो हमारे टीचर्स ने हमें बचपन में सिखाया था। देखिए, आप अपना इस प्रकार से देखिए, जहां पे ये उठा हुआ है उंगली, वो मंथ हमेशा 31 डेज का होगा। देखो, जैसे देखिए, ये 31 डेज का होगा, जनवरी 31 डेज का, फरवरी, मार्च। अब देखो, मार्च भी 31 डेज का होगा, अप्रैल 31 डेज का नहीं होगा, मई 31 डेज का होगा, जून, जुलाई, अब जुलाई 31 डेज का होगा, अगस्त 31 डेज का, सितंबर, अक्टूबर 31 डेज का, एंड नवंबर एंड दिसंबर 31 डेज का। यानी जहां जहां ये उठा हुआ है वो सब 31 डेज के मंथ होती है। तो इसी से हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए, आर मंथ होंगे। सबसे पहले देखो, जनवरी 31 डेज का होता है, यानी फरवरी हम लिख सकते हैं। उसके बाद मार्च 31 डेज का होता है। उसके बाद अप्रैल, उसके बाद देखिए, अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 31 डेज का, फिर जून, जुलाई 31 डेज, अगस्त 31 डेज, सितंबर, उसके बाद अगस्त 31 डेज का, और नवंबर। यानी फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, ये सभी मंथ ऐसे हैं जो 31 डेज के नहीं होते। तो गिवन सेट के एलिमेंट्स हो जाएंगे फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर। तो हम इसे सेट के फॉर्म में लिख सकते हैं, E इक्वल फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर। तो इस प्रकार से हमने गिवन सेट के एलिमेंट्स को लिख दिया। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब हम लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, यानी सिक्स्थ क्वेश्चन है, f इक्वल x इज ए कॉन्सोनेंट। देखिए 6 वाला, x इज ए कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीडिक्स k। x एक कॉन्सोनेंट है इंग्लिश अल्फाबेट में जो कि k से पहले तक के हमें कॉन्सोनेंट लिखना है। आपको पता है इंग्लिश अल्फाबेट में 26 अल्फाबेट होते हैं इंग्लिश में, ए ई आई ओ यू इनमें से वोवल्स होते हैं और बाकी बचे हुए कॉन्सोनेंट होते हैं। तो हम लिखेंगे देयर आर 26 अल्फाबेट इन इंग्लिश। 26 अल्फाबेट होते हैं इंग्लिश में, उसमें वोवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, ये 5 वोवल्स होते हैं। ठीक है, बाकी रिमेनिंग के 21 कॉन्सोनेंट होते हैं।
और हमें गिवन क्वेश्चन में कॉन्सोनेंट लिखना है के से पहले वाले, तो हम लिखेंगे कॉन्सोनेंट बिफोर की, कॉन्सोनेंट बिफोर के। ठीक है, कॉन्सोनेंट बिफोर के में आप अब देखिए एक चीज देखिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ये हमने अल्फाबेट लिखे के से पहले वाले। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें के से बिफोर के वाले अल्फाबेट पूछा गया है। अब इन अल्फाबेट में आप देख सकते हैं ए और ई आई, ये तीन अल्फाबेट तो वोवल्स हो गए, तो कॉन्सोनेंट की कौन कौन से बचेंगे? कॉन्सोनेंट बचेंगे बी सी डी एफ जी एच और जे, यानी के से पहले कॉन्सोनेंट होंगे बी सी डी एफ जी एच और जे, तो यही हमारे सेट के एलिमेंट होंगे। तो एलिमेंट्स बी सी डी एफ जी एच और जे, तो हम इसे सेट के फॉर्म में लिख सकते हैं बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा एफ कॉमा जी कॉमा एच और ये, तो गिवन सेट के एलिमेंट हमने लिख ही दिए बी सी डी एफ जी एच आई जी एच जी। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया हो। फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट है तो उस डाउट को कमेंट में लिखिए, हमसे जुड़िए और सब्सक्राइब एन ऑप्शन। धन्यवाद, हमेशा खुश रहे। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इरेशनल? ऑप्शन ए 2 माइनस √3 मल्टीप्लाई 2, ऑप्शन बी ब्रैकेट √2 प्लस √3 मल्टीप्लाई 2, या ऑप्शन सी ब्रैकेट √2 माइनस √3 ब्रैकेट क्लोज अनदर ब्रैकेट √2 प्लस √3 ब्रैकेट क्लोज। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ इन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं एन ऑप्शन में। मित्रों, हम एक्सरसाइज 1.1 के लास्ट क्वेश्चन पर आ चुके हैं और लास्ट क्वेश्चन में हमें फिर मैच द फॉलोइंग यानी सही जोड़ी का मिलान करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो, सबसे पहले हमें दो सेट दिए गए हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड। लेफ्ट साइड हमारे रोस्टर फॉर्म में दिए गए हैं और राइट साइड सेट बिल्डर फॉर्म में दिए गए हैं। हमें इन दोनों रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म को हमें मिलाना है यानी मैच करना है। अब देखो, फर्स्ट वाला है 1 2 3 6। अब देखो 1 2 3 और 6 ये सब क्या है? ये सब नेचुरल नंबर है और दूसरा ये सब 6 से डिविजिबल ही है। 1 भी 6 से डिविजिबल है, 2 भी 6 से डिविजिबल है, 3 और 6 ये सब 6 से डिविजिबल है। तो हम ऐसा मैच देखेंगे जो नेचुरल नंबर हो और 6 से डिविजिबल हो। तो हम देख सकते हैं फर्स्ट वाला, देखिए फर्स्ट वाला है x इज ए प्राइम नंबर। अब देखिए प्राइम नंबर, इसमें 6 प्राइम नंबर नहीं है यानी ये मैच तो नहीं हो सकता। बी वाला देखते हैं, x इज एन ऑड नंबर। अब देखो x की सभी वैल्यू ऑड नंबर है, जबकि हम देख सकते हैं 2 इवन नंबर है, 6 इवन नंबर है, यानी बी वाला भी नहीं हो सकता। अब सी वाला देखते हैं, x इज ए नेचुरल नंबर, ये सभी नेचुरल नंबर है। दूसरा डिविजिबल ऑफ 6 और 6 से डिविजिबल भी है। तो फर्स्ट वाला कंडीशन सी वाले से परफेक्ट मैच हो रहा है, तो हम इसे मैच करेंगे। ये हमने मैच कर दिया। अब हम सेकंड वाला देखते हैं, 2 और 3। 2 और 3 दोनों ही नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो हम फर्स्ट वाला कंडीशन देखेंगे, x इज ए प्राइम नंबर एंड ए डिविजिबल ऑफ 6, यानी x एक प्राइम नंबर है तो
2 और 3 ये दोनों ही प्राइम नंबर है, ठीक है, और ये दोनों ही 6 से डिविजिबल भी है, यानी फर्स्ट कंडीशन इसमें परफेक्ट मैच हो चुकी है। तो सेकंड का मैच होगा ए वाला, तो हमने मैच कर दिया। अब थर्ड वाला देखिए, MATHEICS, तो देखिए बी वाला x इज ए ऑड नंबर, ये तो नहीं हो पा रहा। अब हमारे पास बचा क्या, डी वाला, x इज ए लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स। तो ये सभी जो एलिमेंट्स दिए गए हैं सेट के, ये वर्ड मैथमेटिक्स के लेटर्स हैं, तो हम ये मैच कर देंगे, यानी थर्ड वाला डी के साथ मैच हुआ। एंड फोर बार देखिए 1 3 5 7 9, ये सभी नेचुरल नंबर है और 10 से छोटे हैं, लेस देन 10 है। तो बचा हुआ हम इसको मिला दिया हमने इस डी के साथ। तो इस प्रकार से हमने रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, इन दोनों ही को मैचिंग कर दिया। आई होप आपको समझ आया हो, और इसी के साथ एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हुआ। आई होप आप सबको अच्छा समझ आया होगा। और फाइनली एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो प्लीज एन ऑप्शन चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और देखते रहिए एन ऑप्शन। धन्यवाद, हमेशा खुश रहे। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, द सम ऑफ ए रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज, ऑप्शन ए रेशनल, ऑप्शन बी इरेशनल, या ऑप्शन सी बोथ ऑफ देम। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद।